हेलो स्टूडेंट्स, इट इज़ विनोद आचार्य। हमारा 10th क्लास में जो 10th चैप्टर चला हुआ है लाइट के ऊपर, इस चैप्टर में हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं और इन प्रतिबिंब में उनकी प्रकृति को हमने देखा था। हमने ये भी देखा था कि वस्तु किस स्थान पर रखी जाती है और उसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है। पिछले लेक्चर में हमने 3 स्थितियों के बारे में जाना था। जब वस्तु हमारे पास एक अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण हमारे पास है, ये इसका इस तरह मुख्य फोकस मुख्य आर्ट्स हमने बनाया था जिसमें यहाँ F है और ये इसका C है। हमने वस्तु को पहले नंबर 1 जो हमारी स्थिति थी, वस्तु को अनंत पर रखा था। फिर वस्तु को हमने C से इधर तो रखा था पर निश्चित दूरी पर रखा था। और तीसरी स्थिति में वस्तु को हमने C के ऊपर रखा था। और फिर हमने देखा था कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। इसी में अब हमने चौथा जो हमारी स्थिति है, हम वस्तु को इधर से दर्पण की तरफ लेते जा रहे हैं। यहाँ हम पहुँचे थे, आज हमने वस्तु को यहाँ रखा। अब ये देखिए, ये कौन सी स्थिति है? जब वस्तु F और C के बीच हो। तब प्रतिबिंब कैसा होगा? यहां से एक मुख्य अक्ष से समांतर ले जाइए, चली गई। अब मुख्य अक्ष से समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण F में से मुख्य फोकस से गुजरती हैं परावर्तन के पश्चात, है ना। ये हमारा नियम था कि मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात F में से गुजरती है। यहां से देखिए, और अब कहां जा सकती है? ये किरण यहां से ऐसे भी जा सकती है, ऐसे। वो इस तरह अपनी दिशा तय करेगी कि वो C में से निकल जाए। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से प्रकाश की किरण C में से ही वापिस आई है और C में से ही वापिस चली गई है। यही नियम है ना हमारा कि C में से कोई C की तरफ जो निर्देशित प्रकाश की किरण है, यदि कोई प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र में से गुजरती है तो वो वहीं से वापिस आती है। तो ये हमारी जो किरण है वो ऐसे गई और ऐसे वापिस आई। अब ये परावर्तित किरण हुई, ये परावर्तित किरण है और ये दोनों यहाँ मिली हैं और यहाँ हमारा प्रतिबिंब तैयार हुआ है B' A'। वस्तु को मैंने लिया है A B। अब देखिए, प्रतिबिंब वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर है, प्रतिबिंब नीचे है, इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा है। प्रतिबिंब दर्पण से पहले आया है, इसका मतलब वास्तविक है। तो अब इस स्थिति में इस टेबल को पूरा करते हैं जब वस्तु की स्थिति F और C के बीच हो। प्रतिबिंब कहां बनेगा? C से परे बनेगा, बियॉन्ड C से परे। प्रतिबिंब की स्थिति, ये डबल लिख दिया है मैंने, यस सॉरी, ये बनेगा प्रतिबिंब का साइज, आकार।
बताओ कैसा है? वस्तु हमारी इतनी है, प्रतिबिंब इतना बना है, इट मीन्स वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और प्रतिबिंब नेचर कैसी है, उसकी प्रकृति कैसी है, ये हमारा पी बिंदु है। यहां एक तो वास्तविक है और उल्टा है, वास्तविक एवं उल्टा। ये हमारी चौथी स्थिति है। अब और पास चलते हैं। पांचवी स्थिति में हम दर्पण के और पास चलते हैं। ये हमारा F, यहां C, हमने वस्तु को F पर रखा। पहले F और C के बीच थी वस्तु। पहले जो वस्तु थी वो F और C के बीच थी। जैसे जैसे हमारी जो स्थितियां बदल रही हैं वो F से C की तरफ जा रहे हैं। हम F से C नहीं, वस्तु हमारी दर्पण की तरफ जा रही है। सबसे पहले वो अनंत पर थी, अनंत से वो निश्चित दूरी पर आई, और अब कहाँ पहुंची है वो? जाते जाते वो F पर पहुंच रही है, और F से एक ये रही, और बताइए, नियम बताइए इसका। ये पांचवी स्थिति है हमारी। नियम बताइए, वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण जा रही है तो वो कैसे जाएगी? याद कीजिए, हमने जब प्रतिबिंब बनाने के नियम जो महत्वपूर्ण बिंदु देखे थे, हमने देखा था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह परावर्तन के पश्चात कहाँ जाती है? F में से, मुख्य फोकस में से, ध्यान से बनाने, इनकी प्रैक्टिस करनी है, गुजरती है। दूसरा, यहां से और क्या हो सकता है? F में से निकल नहीं सकता, C में से जा सकता है। हाँ, यस, ऐसे। अब C की तरफ फिर बढ़ाइए इसको, और यह वापिस ही C में से जाएगी। ये ऐसे ही रही है और ऐसे। यहां हमने दो प्रकाश की परावर्तित किरणों की बात की है। पहली वो जो समांतर आई और मुख्य फोकस में से निकली है, ये हमारी परावर्तित हुई, और दूसरी ये यहां से शुरू हुई, सी की और दिशा थी इसकी, इसीलिए यह सी से, उसी से ही वापिस आई है, उसी दिशा में, और हमारी ये दोनों बहुत दूर मिलेंगी जाकर। हमें जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा वो बहुत दूर प्राप्त हो रहा। अब यहां से हम इस स्थिति से हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं? जब वस्तु F पर हो, जब वस्तु F पर हो, बताओ प्रतिबिंब कहां बना है हमारा? प्रतिबिंब बहुत दूर बना है, इसलिए हमने लिख दिया उसको अनंत पर। हमने थोड़ी सी वहां देखा है ना, वहां वो मिली नहीं है अभी ये बहुत दूर जाकर मिलेंगी अनंत पर। और जब ये मिलेंगी तो इससे नीचे बनेगा, और देखो कितना बड़ा होगा, ये दूर जाती रहेंगी, और इसका मतलब बहुत बड़ा मिलेगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। वस्तु से बहुत बड़ा। दर्पण से पहले बना है प्रतिबिंब तो कैसा होगा? वास्तविक होगा, और मुख्य अक्ष के नीचे आया है तो उल्टा होगा। वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। तो कहने का भाव हमारा ये है कि जब वस्तु F पर है तो हमारा प्रतिबिंब कहां बनता है? हमारा प्रतिबिंब बनता है अनंत पर, बना हमारा अनंत पर।
इस अनंत पर जो प्रतिबिंब बना है, अच्छा यहां लिखा ही नहीं है हमने इसको, यस, जब वस्तु, पांचवी स्थिति है ये, जब वस्तु F पर अंतिम जो स्थिति अवतल दर्पण में है, जब वस्तु और दर्पण के पास जाइए, अब F पर थी वस्तु, अब P की तरफ, F और P के बीच हो, ये हमारा दर्पण हो रहे हैं। अवतल दर्पण ही बनाना है, अवतल दर्पण के ही प्रतिबिंब चल रहे हैं। ये इसका F हुआ, यहां C हुआ, F और P, ये P बिंदु हुआ, पोल हमारा ध्रुव, यहां हमारा वस्तु हुई। अब इस वस्तु से यदि मैं सीधी रेखा ले जाता हूं तो वो F में से कैसे ले जाएंगे, चलो ऐसा करते हैं, ये P पर ले जाते हैं। देखिए वस्तु से P पर गया, याद कीजिए हमने बोला था कि यदि मुख्यार्थ के समय से तिरछी कोई रेखा बिंदु P पर मिलती है तो जितना वो कोण यहां बनाएगी उतने ही कोण से वो परावर्तित हो जाती है, उतने ही कोण से वो परावर्तित हो जाती है। एक हमारी परावर्तित किरण ये हुई, और दूसरी यहां से ये इस तरह परिवर्तित हुई, सामने गई और बिंदु सीधे से इसने परावर्तन किया है, इसीलिए ये इधर ऐसे गई और ऐसे ही वापिस आ गई। अब यदि आप इन्हें दोनों रो देखोगे तो आपको ये दोनों और भी चौड़ी होती दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे यहां में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये जाते 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 कहीं दूर जाते मिलेंगी, वहीं प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा अनंत पे, पर ये तो और चौड़ी होती जा रही है। तो यहां से हमने क्या किया, इनको ऐसे बढ़ाया, इसको भी ऐसे बढ़ाया, और यहां से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों यहां आई है, ये परावर्तित जो किरणें हैं ये यहां से आई हैं, यहां मिलती हुई दिखाई देती हैं, और हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से दूसरी तरफ बनेगा। जैसे समतल दर्पण में हम खड़े थे और दर्पण, हमें ऐसा महसूस होता है हम दर्पण के पीछे हैं, पर वास्तविक वहां ऐसा होता नहीं है। तो अब की बार जो प्रतिबिंब बन रहा है वह दर्पण से पीछे बना हुआ है और वस्तु से बड़ा भी है। अब इससे नेचर से पता चल रहा है हमें कि यह प्रतिबिंब आभासी है। और एक बात और कि अब तक जितने भी प्रतिबिंब बने हैं वो सभी मुख्य अक्ष से नीचे आए हैं, उल्टे बने हैं, पर यहां ये प्रतिबिंब ऐसा बना है जो सीधा है। तो छठा जो हमारा स्थिति है वो है जब वस्तु F तथा P के बीच हो। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, स्थिति कहां बनेगा प्रतिबिंब? क्या लिखें? दर्पण के पीछे लिख देते हैं, दर्पण के पीछे। यस, F और C तो वहां है नहीं भाई, उनसे डिसाइड कर लें। यहां तो ये था F से पहले C से पहले, दर्पण के पीछे है, दर्पण के पीछे। बस यही इतने से ही काम चल जाएगा हमारा, दर्पण के पीछे बनेगा। वस्तु से बहुत बड़ा होगा, सॉरी, वस्तु से बड़ा होगा। वास्तविक है आभासी है? आभासी है, दर्पण से पीछे बना है, आभासी एवं सीधा। 6 स्थितियां हमने चर्चा में लाए हैं, हम 6 स्थितियों को। उनमें से सिर्फ यही स्थिति ऐसी है जिसमें अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा बनता है, नहीं तो सारी स्थितियों में हमने देखा कि वह वास्तविक था और उल्टा था। इसीलिए जब भी अवतल दर्पण के प्रतिबिंबों की बात होती है तो मुख्य तौर पर यह बोला जाता है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब मुख्य तौर पर मुख्यतः
कैसे होते हैं? उल्टे तथा वास्तविक होते हैं। तो ये सभी हमारे प्रतिबिंबों की रचना थी अवतल दर्पण द्वारा। तो ये बड़े एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हर 2 स्थिति आपके पास पेपर में जरूर आनी है, इनको आप सभी ने ध्यान से पढ़ लेना है। ओके।